ओम शांति। आज हम कई बार अपने नसीब को कोसते हैं कि मेरा नसीब कैसा है, मैंने सभी के साथ अच्छा किया लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों करके चला गया कोई। आज हम कई बार कह भी देते हैं कि मेरी नीयत साफ़ थी लेकिन फिर भी सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ बुरा करके चला गया। हमें पहले ये ध्यान रखना है कि अगर मेरी नीयत साफ़ है, सामने वाले की नीयत साफ़ है, तो बुरा कौन बना। अगर सामने वाले ने आपके साथ कोई बातचीत ऐसी शेयर की है जहां पर आपको लगा कि मेरी यहाँ नीयत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, मान लो उसने सामने वाले ने आपको कहा कि आप ये बात किसी को नहीं बताना, लेकिन हम उस बात को क्या कर रहे हैं, 4 लोगों तक बता रहे हैं, 4 लोगों में उस बात को बांट रहे हैं, तो हम उसमें क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, एकदम से डिस्टर्ब भी हो गए। और अभी हमें ये लगा कि हम एक बात अगर किसी को सुना दें तो शायद हम हल्के हो जाएं। वहाँ पर हम हल्के नहीं होंगे, वहाँ पर हम अपने पाप कर्मों को न्योता देंगे। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, हमने उस बात को 4 लोगों तक बांटा, बड़े सभ्यता से 4 अपनी बातें भी एडिशन करके। लेकिन जब हमने वो बातें किसी के साथ एडिशन करके बताई तो वो लौट कर घूम फिर के किसके पास आएंगी, आपके पास। लेकिन वो बात वैसे नहीं आएगी जैसे आपने एक्सप्लेन की है, वहाँ पर बात आपको कर्मों के अकॉर्डिंग आएगी। कई बार हमारे जीवन में बहुत सुंदर जीवन चल रहा होता है, बहुत सुंदर लाइफ चल रही होती है, लेकिन एकदम से लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज हो जाती हैं, कई बार हम दंग हो जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरा नसीब इतना बुरा है क्या कि मेरे नसीब के साथ ही भगवान खेल रहा है। पहली बात यह है कि भगवान किसी के नसीब के साथ नहीं खेलता है, लेकिन हम अपने नसीब के साथ स्वयं खेलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने नसीब के साथ कैसे खेल सकते हैं। पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें भगवान सही कर्म करना सिखा रहा है, भले वो किसी को भी निमित्त बनाता है, जब वो आपको सही कर्म करना सिखा रहा है लेकिन फिर भी हम उल्टे कर्मों के पथ पर चल रहे हैं, भगवान हमें सही रास्ता बता रहा है फिर भी हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, भगवान हमें सही मंजिल दे रहा है फिर भी हम गलत मंजिल चूज़ कर रहे हैं, भगवान हमें फूलों के बगीचे में लेकर जाता है लेकिन फिर भी हम लोगों के कहने से कांटों के जंगल में चले जाते हैं। हम फिर ब्लेम किसको दे रहे हैं, भगवान ने मेरे नसीब के साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ किया। भगवान किसी के भी नसीब के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, लेकिन हम इंसान ऐसे हैं जो स्वयं के नसीब के साथ ही खिलवाड़ कर जाते हैं। आज आपने देखा होगा जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कई बार वो कार्य इतना जल्दबाजी में हम कर जाते हैं, हमें खुद भी समझ नहीं होता कि उस कार्य से मुझे बेनिफिट हुआ या मेरे को उस कार्य से लॉस हुआ है। और कई बार हम अच्छा बुरा भी नहीं समझ पाते, हम कहते हैं कि मैंने कार्य तो ठीक किया था लेकिन सामने वाले का रिजल्ट क्या था वो मुझे नहीं पता, सामने वाले उस कार्य को किस नज़रिए से देखा मुझे नहीं पता, सामने वाला कैसे उस कार्य को प्रेजेंट करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी उस कार्य के लिए नीयत अच्छी थी। आज बहुत सारे ऐसे वाक्य सामने आते हैं जीवन के जहाँ पर हम अपने ही कई बातों में उलझ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमने दूसरों के लिए रस्सी फेंकी थी लेकिन कई बार उस रस्सी में खुद फंस जाते हैं, हमने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था लेकिन कई बार उस गड्ढे में हम खुद गिर जाते हैं। हम दूसरों को सभ्यता सिखा रहे लेकिन कई बार हम खुद अभद्र व्यवहार कर जाते हैं। आज हमें यही चीज़ थोड़ी सी सोचनी है कि आज हमारी जो एक्टिविटी भगवान ने सिखाई थी, लेकिन उस एक्टिविटी को आज हम इंसान क्या प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। भगवान ने हमें हर कर्म को श्रेष्ठ करना सिखाया, हम इंसानों ने आज उन्हीं कर्मों को हमने भ्रष्ट करना सीख लिया। भगवान ने हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाई है जो हम उसको कोसें। आज आप देख रहे होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है नसीब उसके साथ ही आता है, लेकिन वो बच्चा जब आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, मान लो जब वो पुराने माता पिता को छोड़ करके आपके घर में उसने जन्म लिया, माता पिता पुराने वाले का भी संस्कार उसके अंदर है क्योंकि वो धीरे धीरे उन संस्कारों को डिलीट करेगा, लेकिन कुछ संस्कार उसके परमानेंट अंदर रहते हैं। जैसे कई बार माता पिता प्रॉपर क्रोध वाले होते हैं, प्रॉपर गुस्सा करने वाले होते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर इतना शांत भाव होता है, इतना शांति वाला बच्चा होता है कि कई बार कहते हैं कि देखो माता पिता इतना क्रोध करने वाले और बच्चा उनका ऑपोजिट है, बच्चा इतना शांत है क्योंकि उस बच्चे ने
कुछ संस्कार प्रेजेंट वाले माता पिता के लिए हैं और कुछ संस्कार पास्ट वाले माता पिता के भी आए हैं। तो यहाँ पर दोनों कंट्रास्ट हो रहे हैं। कई जगह पर वो भी बच्चा आपाक हो जाता है, कई बार वो बच्चा बहुत सावधानी से वो कार्य कर लेता है। हमें बस ध्यान रखना है कि हमारे साथ अगर कुछ भी लाइफ में बुरा होता है तो वो ओनली हमारी ही कुछ देन है। हमने जब किसी को बुरा कहा, बुरा किया, बुरा सोचा, बुरा बोला, तो वो लौट कर कहाँ आएगा? हमारे पास। लेकिन हम ये सोचें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। ये आपकी यहाँ पर ये सेंटेंस ही गलत है कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, क्योंकि ये बुरा इसीलिए लौट कर आया है आपने किया है। तो आपने अगर किसी के साथ बुरा किया ही ना होता तो लौट कर कैसे आता? हमने अगर किसी के साथ बुरा किया है तभी तो लौट कर आया। इसीलिए जैसे हम गेंद को ऊपर भेजते हैं तो रिटर्न क्या वो नीचे ना आकर के इधर उधर जाती है? नहीं, आपने जिस तरह से ऊपर फेंकी वो उसी तरह से नीचे आ जाती है। आप कई बार बिल्कुल रूम आपका खाली है, उस रूम में आप अपनी आवाज़ को छोड़ते हैं, वो रिटर्न कई बार उसी रूम में गूंजना शुरू हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर हमारे कर्म भी ऐसे हैं। अगर हम जो भी कर्म करते हैं वो लौटकर घूम फिर के वापस हमारी लाइफ में आते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि कई बार हमने उन कर्मों को जो सामने वाले के साथ किया था कुछ अलग तरीके से किया था, लेकिन जब वो हमारे पास आया तो कुछ अलग विधि में आया। तो हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा नसीब अच्छा है, लेकिन वो नसीब तब तक अच्छा है जब उस नसीब के साथ आपके श्रेष्ठ कर्म जुड़े हुए हैं। लेकिन वो नसीब तब पलटी खा जाता है जब आप हर कर्म बुराई के रास्ते पर जाकर करते हैं। कहते हैं ना, कोई भी कर्म करो लेकिन पहले सोचो कि इस कर्म का जब रिटर्न मेरे पास आएगा तो सबसे पहले वो मेरे नसीब को ख़राब करेगा। क्योंकि नसीबवान हम हैं, तकदीरवान हम हैं, भाग्यवान हम हैं, लेकिन कई बार अपनी ही कुछ बातों से हम अपने भाग्य को ख़त्म कर जाते हैं, हम अपने भाग्य को लकीर लगा देते हैं। आज जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पर हम सोचते हैं कि हम अपने नसीब को बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन कहते भी हैं कि कर्मों की चोट ऐसी है जो नसीब बने बनाए नसीब को भी बिगाड़ दे। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ को श्रेष्ठ बना सकती हैं वो है हमारे कर्म, हमारी बोल, हमारा सोच। ये अगर तीन चीज़ें हमारी लाइफ में प्रॉपर मात्रा में चल रही हैं, हमारा बोल वैल्यूएबल हो, कहते हैं ना जो बड़ा व्यक्ति होता है हमेशा कुछ शब्दों में बोल बोल के चला जाता है और उस बोल का महत्व भी होता है। तो यहाँ पर पहला है बोल, दूसरा हमारे कर्म, हम कर्म किस तरह के कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपका संग लेना चाहता है तो आपके कर्म कैसे हैं। और तीसरा है आपकी संकल्प, आपकी सोच कैसी है, क्योंकि सोच का प्रभाव हमारे पूरे वायुमंडल पर पड़ता है। कहते हैं ना, जैसा सोच वैसा वायुमंडल। हमें सोच को भी बहुत पॉजिटिव बनाना है। तो अगर इन तीन चीज़ों से हम अपने आप को बना लें तो शायद आज हमारा जो नसीब है जिसको हम बार बार कोस रहे हैं वो हमारा नसीब हम खुद अपने हाथों से बना सकते हैं। ओम शांति।